हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, 10th क्लास के छठे लेसन का आज 10वां एपिसोड है, जिसमें हम ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा पढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में बच्चों हम ऑक्सीकरण अपचयन की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के आधार पर अवधारणा पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। पहले बता रहा हूं मैं बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहले बता रहा हूं ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत अच्छे से सीखनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपके 10वीं के पेपर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन हर हाल में आएगा बच्चों। ठीक है, गौर करो क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कि मैंने एक परमाणु लिखा, पहले परमाणु लिखा, परमाणु है मेरे पास Na, ठीक है, और उस Na ने मैंने यहां पर परमाणु लिख लिया, परमाणु, और कौन सा परमाणु लिखा, Na एक इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने में से, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल देता है। ठीक है, जब किसी उदासीन परमाणु से, देखो यहां पर इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां पर प्लस इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Na पर +1 आवेश आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर लिखता तो मैं माइनस इलेक्ट्रॉन लिखता, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर यही इलेक्ट्रॉन मैं इधर करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये Na+ बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब परमाणु से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, और अभिक्रिया लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक आयन लिखा, आयन, आयन कौन सा होता है बच्चों, जिस पर कोई प्लस माइनस आवेश हो। जैसे मान लो इस पर +2 आवेश था। ठीक है, इसने क्या किया कि अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, +1 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया ना, तीर के इधर +1 लिखने का, प्लस लिखने का, इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब होता है निकल गया इलेक्ट्रॉन। पहले +2 आवेश थे, क्योंकि इस पर, यहां पर जितने प्लस लिखे होंगे ना ऊपर, उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इस पर। अब +2 लिखा हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो कमी कितने की होगी, 3 की, तो यहां पर अपन लगा देंगे बच्चों +3। ठीक है, तो इसका मतलब ये आयन भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और आप देखो कि जैसे मान लो मैंने लिखा कि एक कोई यू लिखा Cl-, ये भी एक आयन है, ये पहले वाला Fe+2 धनायन है, और Cl- क्या है, ऋणायन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल देगा तो Cl पर पहले -1 आवेश था, -1 का मतलब है इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। अब वो इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो ये सिर्फ Cl बनेगा। ठीक है, आप ये समझ गए बच्चों कि किसी परमाणु पर प्लस लिखा हुआ है, जितना प्लस लिखा हुआ है उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चों, कमी। और किसी परमाणु पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पूरे हैं, ना कम है ना ज्यादा है। और किसी पर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसके पास उतने, जितने माइनस लिखे हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, ये बात आप सीख लेना बच्चों, क्योंकि इसी से ही आपको अभिक्रिया समझ में आएगी कि किसी पर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक प्लस लिखा हो तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 तो 2 की कमी, 3 तो 3 की कमी, जितना माइनस लिखा हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, अभी आप देखो कि ये इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या आ गया, +1। ठीक है, इधर क्या है अपने पास, Fe+2 आयन है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, एक निकाल दिया तो अब कितने की कमी होगी, 3 की, तो हमने 3+ लगा दिया। Cl- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, वो निकल गया तो अब पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन, तो Cl उदासीन हो गया। लेकिन Cl 2 के रूप में रहता है तो ये भी आपको 2 करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितने निकालने पड़ेंगे, 2 ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें मैंने लिखी है ना, यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बच्चों। यही क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये बात आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, आगे में बार काम में आएगी। चलो, तो अब आपके पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आ गई कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ये क्या किए हैं इन्होंने, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन जो है वो क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आ गई। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहती है कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका मतलब है क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अब इस बात को अच्छे से सीखो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से सीखना है। इधर गौर करना, यहां पर क्या हो रहा है कि Na पर कोई आवेश नहीं था, 0 आवेश था, लेकिन यहां पर Na पर +1 आवेश है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें प्लस आवेश में वृद्धि होती है। प्लस आवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां पर देख लो, यहां पर प्लस आवेश कुछ नहीं था, 0 था, और यहां पर प्लस आवेश 1 हो गया, तो प्लस आवेश में क्या होती है? वृद्धि। कौन सी अभिक्रिया में? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। यहां पर प्लस आवेश कितने थे? 2, उत्पाद में कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है? प्लस आवेश में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये बात भी हम समझ गए। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर माइनस आवेश 1 था, यहां पर माइनस कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ऋण आवेश में कमी होती है। ऋण आवेश में क्या होती है बच्चों? कमी होती है। ठीक है, तो ये बात आपने सीख ली। तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा पूछे तो आप कहोगे वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और भी कह सकते हो कि जिसमें प्लस आवेश में वृद्धि होती है वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और जिसमें माइनस आवेश में कमी होती है वह भी क्या होती है बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, आपने अगर ये समझ लिया, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं बच्चों। देखो, अगर मैंने लिखा आपके पास पेपर में प्रश्न आ गया बच्चों और पूछा गया कि Sn+2 Sn+4 बन रहा है, बताओ ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसमें +2 है, इसमें +4 है, प्लस में वृद्धि हो रही तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया कि ये O-2 था और आगे जाकर के ये बन गया O2, बताओ ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ? आप कहोगे सर -2 थे, यहां पर माइनस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब माइनस आवेश में कमी हुई है, और माइनस आवेश में कमी किस अभिक्रिया में होती है? ऑक्सीकरण में होती है। तो इसका मतलब ये भी कौन सी अभिक्रिया हुई बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और आप देख लो कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया Mg और आगे लिख दिया Mg+2, बताओ ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन? आप कहोगे सर यहां पर कोई आवेश नहीं था, यहां पे 2 आवेश है, ये +2 है, इसका मतलब प्लस आवेश में वृद्धि हो गई, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई बच्चों? ओके, ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपको आने चाहिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया नोट कर लो बच्चों। फिर मैं सिखाता हूं आपको अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। चलो बच्चों, अब आपके पास दूसरी अभिक्रिया क्या थी? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके पास मैं एक परमाणु लिख रहा हूं, परमाणु लिखा मैंने, जैसे मान लो कोई परमाणु ऐसे लिख दिया, Cl लिख दिया। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पर देखो कोई आवेश नहीं है, ये इसका मतलब इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन है। एक ग्रहण कर लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाता है तो सिर पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही सिर पे क्या आ जाता है? माइनस आवेश आ जाता है।
फिर मैं एक अणु लिखता हूं, अणु जैसे मैंने लिखा I2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और 2I माइनस में बदल जाता है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख देता कि 1I 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और I माइनस में बदलता है, लेकिन I तो अकेला रहता नहीं, ये तो I2 के रूप में रहता है। तो ये 1I 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, तो 2I कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? 2, और बन जाएंगे 2I माइनस। ठीक है, आप देखो अगर मैंने इधर प्लस करके इलेक्ट्रॉन लिखा है तो ये ग्रहण कर रहा है, अगर ये मैं इधर प्लस करके इलेक्ट्रॉन लिखता तो ये त्याग रहा होता। अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो अणु ने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्लियर? फिर आप देखो कि मैंने लिखा कि Pb+4, Pb+4, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। बताओ क्या बनेगा? अरे Pb+4 ये क्या है? एक आयन है। ये क्या है? एक आयन है। ठीक है, और इसके ऊपर +4 आवेश है। +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, 2 इसने ग्रहण कर लिए, तो कितने की कमी बच गई? देखो Pb पर +4 था, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। अब Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 2 ग्रहण कर लिए, तो कितने बचे? 2। तो इसका मतलब कितने की कमी बची? 2 की। तो प्लस कितना आएगा? 2 प्लस आएगा। ठीक है, तो ये यहां पर क्या लिखूं बच्चों? Pb+2 लिखूं। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए। तो यहां पर भी ये, यहां पर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहां पर अणु ग्रहण कर रहा है, यहां पे आयन धनायन ग्रहण कर रहा है, और एक ऋणायन को भी ग्रहण करवा लो। एक ऋणायन को ग्रहण करवा रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं कि जैसे मैं लिख दिया Mn, या यही लिखता हूं MnO4-। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बन जाता है MnO4-2। ठीक है, MnO4 पर -1 था, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, एक और ग्रहण कर लिया तो ज्यादा कितने हो गए? 2, इसलिए माइनस क्या कितने आगे बच्चों? 2। जितना माइनस उतने ज्यादा ग्रहण कर लेगा तो माइनस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये आपने एक बात देखी। ठीक है, इन सारों में क्या हो रहा है? परमाणु, अणु या आयन क्या कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिख रहा हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन क्या करे बच्चों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप ये देख लो कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मैं ये किसी को दे दूं तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। मैं ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूं तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन। क्लियर? तो ये आपके पास बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप और अच्छी डीप में बात सीखो। क्या सीखोगे? कि भाई इस पर आवेश कुछ नहीं था, यहां पर -1 हो गया, तो इसका मतलब है नेगेटिव आवेश में वृद्धि होती है। भाई वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया में। ठीक है, यहां पर भी आवेश कुछ नहीं था, यहां पे -1 आ गया, यहां पर भी माइनस आवेश में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहां पर प्लस कितना था? 4, यहां पर प्लस कितना है? 2। इसका मतलब है इसमें प्लस आवेश में क्या होती है बच्चों? कमी। प्लस आवेश में क्या होती है बच्चों? कमी होती है। ठीक है, तो धन आवेश में यहां पर क्या हो रही है? कमी। अगर धनावेश में वृद्धि होती तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और धनावेश में कमी हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, यहां पर भी माइनस आवेश 1 था और उत्पाद में माइनस आवेश कितने बन गए? 2। तो यहां पर भी ऋण आवेश में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? अपचयन अभिक्रिया हो गई। क्लियर? तो अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया में ऋण आवेश में तो वृद्धि होती है और धन आवेश में कमी होती है। ठीक है, तो ये बिंदु जो है आप अच्छे से नोट
कर लेना, अच्छे से समझ लेना। तो ये बात हुई, ये उदाहरण हो गए बच्चों। चलो अब आपको मैं अपचयन अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। ये एग्जांपल्स भी थे और एग्जांपल्स मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ कि आपको पता लग रहा है या नहीं लग रहा कि ऑक्सीकरण है या अपचयन। इधर गौर करो बच्चों कि अगर मैं Sn+4 से Sn+2 लिख दूं तो बताओ ऑक्सीकरण या अपचयन। आप कहोगे सर +4 से +2 हो गया, इसका मतलब प्लस आवेश में क्या हो गई है? कमी। प्लस आवेश में कमी हो गई है तो कौन सी अभिक्रिया हुई? प्लस आवेश में कौन सी कमी किसमें होती है? अपचयन अभिक्रिया में। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, Sn+2 से Sn+4 लिख देता, Sn+4 लिख देता, तो +4 का मतलब यहां पर +2, यहां पे +4 वृद्धि होगी। वृद्धि कौन सी अभिक्रिया में होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। क्लियर? तो अब आप इस तरीके से और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। चलो बच्चों, तो एक एग्जांपल मैं और लिख दूं। अगर मैं लिख दूं कि Br2 और आगे बन रहा है 2Br-, बताओ ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है? आप कहोगे सर यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, यहाँ पे -1 आवेश है, मतलब माइनस आवेश में वृद्धि हो रही है। और माइनस आवेश में वृद्धि कौन सी अभिक्रिया में होती है? अपचयन अभिक्रिया में होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन सी अभिक्रिया में होते हैं? अपचयन अभिक्रिया में होते हैं। क्लियर बच्चों? चलो ये बातें तो हमने सीख ली। अब आप ये देख रहे हो कि आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया पता लग गई और अपचयन अभिक्रिया पता लग गई। ठीक है, अब आपको ये बात समझनी है। देखो नई हेडिंग ऑक्सीकरण अपचयन बात होगी कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको नई बात सिखा रहा हूं और नए तरीके से। क्या है कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है और मैं इसको त्यागना चाहता हूं। मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं त्यागना चाहता हूं। तो मैं त्यागने का मतलब क्या है? मैं इसे गली में फेंक दूंगा? नहीं, मैं किसी को फेंकूंगा नहीं। ये जो मैं इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा ना, तो दूसरा कोई ना कोई होगा जो मेरे से ये इलेक्ट्रॉन लेगा। मैं किसी को दूंगा ये इलेक्ट्रॉन, तो जिसको मैं दूंगा, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मेरे से इलेक्ट्रॉन चले गए, मैंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो मेरा क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और जिसने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। तो मतलब उसका क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक जना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। अकेली ऑक्सीकरण और अकेली अपचयन अभिक्रिया नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि अगर एक जना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा ग्रहण ही करेगा, कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा ही, गली में थोड़ी फेंक देगा। ठीक है, तो इसको हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि भाई Na था मेरे पास, ठीक है, और उसने अभिक्रिया की Cl2 से, और क्या बन गया? NaCl बन गया, 2NaCl बन गया। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर देखा तो NaCl में Na क्या होता है बच्चों? प्लस, और Cl में क्या होता है? माइनस। आपको पता ही है NaCl में Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। ठीक है, आप यहां से इधर आओ, आपने देखा कि Na यहां से यहां बदल रहा है। यहां पर Na पर कोई आवेश नहीं है, यहां पर Na पर प्लस आवेश है। तो इसका मतलब है इसने क्या किया है? इसका प्लस 0 था, यहां पे +1 है, प्लस आवेश में वृद्धि हो रही है। प्लस आवेश में क्या हो रही है बच्चों? वृद्धि। और प्लस आवेश में वृद्धि कब होती है? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, तो इसका मतलब है Na ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और त्यागा है तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो Na का इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो Na ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वो ग्रहण किसने किए? आप देखो कि यहां से Cl2 से ये बन रहा है Cl माइनस, Cl2 से क्या बन रहा है? Cl माइनस। अरे यहां पर क्या आवेश था? कुछ नहीं। यहां पर कितना है? -1। तो इसका मतलब माइनस आवेश में क्या हुई बच्चों? वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि हो रही है माइनस आवेश में। और वृद्धि कब होती है माइनस आवेश में? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है। तो इस अभिक्रिया में Na इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो Na का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रही हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की क्या परिभाषा हो गई कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं क्या हो बच्चों? साथ साथ होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। रेडॉक्स नाम कैसे बना है? रेडॉक्स नाम बना है REDOX। ठीक है, ये रेडॉक्स ऐसे बना है। रेड का मतलब क्या है? रिडक्शन। क्या मतलब है? रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। ठीक है, और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हैं उसको अपने रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन। ठीक है, तो इसको अपचय उपचय अभिक्रिया भी कहा जाता है। रेडॉक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये तो क्या हो गया? रेड क्या हो गया? रिडक्शन को क्या कहते हैं? अपचय। और ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? उपचय। अपचय उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचय और उपचय की संधि करोगे तो ये बन जाएगा अपचोपचय, ये बन जाएगा शब्द। ठीक है, ए प्लस ओ ओ बन जाएगा। अपचोपचय अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचोपचय मतलब अपचय उपचय अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स का पूरा नाम क्या है? रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं उसको अपने रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, अपचोपचय अभिक्रिया कहा जाता है, अपचय उपचय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहां आपने उदाहरण भी देखा कि एक जगह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो और मैं आपको रेडॉक्स अभिक्रियाओं के और एग्जाम्पल बताता हूं। तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया 10वीं के पेपर में हर हाल में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं पूरी अभिक्रिया नहीं होती। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये एक अर्ध अभिक्रिया होगी, अर्ध अभिक्रिया मतलब आधी अभिक्रिया ये होगी और आधी इसकी होगी, आधी इसकी होगी। ये भी क्या होगी? एक अर्ध अभिक्रिया होगी। ठीक है, और दोनों मिलकर के जो है एक पूर्ण अभिक्रिया बनाएंगे। क्लियर? ये इसका ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, इसका अपचयन अर्ध अभिक्रिया, दोनों मिल जाएंगी तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है एक पूर्ण अभिक्रिया बनेगी। क्लियर? तो ये हुई बात आपके पास रेडॉक्स अभिक्रिया की। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो अब मैं आपको कुछ रेडॉक्स अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल देता हूं जो 10वीं के अंदर पेपर में प्रश्न आता है, वो दे रहा हूं मैं आपको। देखो क्या है 10वीं के अंदर आपके पास ये प्रश्न आता है कि निम्न में से ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं पहचानो। ठीक है, मतलब किसका ऑक्सीकरण हुआ है किसका अपचयन हुआ है ये पहचानना है आपको। पहला एग्जांपल दे रखा है कि ZnO और C ये बन रहा है Zn+CO। ये अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन पहचानना है। दूसरा आपको दे रखा है कि Zn+CuSO4 और ये बन रहा है ZnSO4 और Cu। ठीक है, एक ये अभिक्रिया हुई। एक आपको दे रखी है कि Fe2O3 दो ले ली और एक दे दिया आपको कि 2C
ये बन गया आपके पास FeO2 और 2CO। ठीक है, यहां पर इसको संतुलित कर लेंगे, 3 दूनी 6 और या आप इसको ऐसे लिख लो Fe2O3 C, ये बन जाएगा अपने पास 2Fe और 3C। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 अभिक्रियाएं लिख दी और आपसे पूछा कि ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानो। तो आप क्या कहोगे बच्चों कि यहां से आपके जितने मर्जी तरीके लगा लो, आप कहोगे यहां पे ZNO था, ये ZN बन गया, तो इसका मतलब इससे ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकल गई तो इसका क्या हुआ बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसमें ये कार्बन था और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें अपचयन किसका हुआ, तो ZNO का। ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो कार्बन का। ZNO का किसमें अपचयन हुआ, ZN में। कार्बन का किसमें ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO में। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर देखो तो CuSO4 में Cu प्लस 2 होता है और SO4 माइनस 2 होता है। यहां पर Zn प्लस 2 है और SO4 माइनस 2 है। ठीक है, तो आप देखो यहां पर Zn पर कोई आवेश नहीं था, यहां आए तो Zn पर कितना आवेश हो गया, प्लस 2। ठीक है, ZnSO4 में आपको ये चीज समझनी है कि ZnSO4 में Zn क्या है, प्लस 2 है और SO4 क्या है, माइनस 2 है। ठीक है, CuSO4 में Cu क्या होता है, प्लस 2 और SO4 क्या होता है, माइनस 2। ठीक है, तो Zn प्लस 2 में बदल रहा है, प्लस आवेश बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ठीक है, और Cu प्लस 2 किस में बदल रहा है, Cu में। Cu पर कोई आवेश नहीं है, यहां पर प्लस 2 था, 2 0 में बदल रहा है, प्लस आवेश घट रहा है। प्लस आवेश घट रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हुई बच्चों, अपचयन अभिक्रिया हुई। क्लियर, तो आपसे पूछा जाए Zn का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। CuSO4 का क्या हुआ है, अपचयन। आप ये नहीं कहोगे Cu प्लस 2 का अपचयन हुआ है, आप कहोगे CuSO4 का अपचयन हुआ है। आप कहोगे Zn का ऑक्सीकरण हुआ है। Zn का ऑक्सीकरण किसमें हो गया, ZnSO4 में। CuSO4 का अपचयन किसमें हो गया, Cu में। ठीक है, तो ये बातें आपको बोलनी आनी चाहिए। ये तीसरा उदाहरण और देख लो बच्चों, क्या है कि आपके पास यहां पर Fe2O3 के साथ में ऑक्सीजन थी, यहां पे अकेला Fe बच गया। इसका मतलब इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गई। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन। इसमें कार्बन अकेला था, यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर एक और बेहतरीन बात मैं सिखा रहा हूं, वो आप समझे बच्चों। ठीक है, एक अभिक्रिया लिख लेता हूं इनमें से, फिर उसको मैं अलग से समझाता हूं, गौर करो। देखो, एक बात और समझा रहा हूं, लास्ट बात है, इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। मैंने अभिक्रिया लिखी कि Zn CuSO4 से अभिक्रिया करता है और बन जाता है ZnSO4 और Cu अलग निकल जाता है। ठीक है, इसमें CuSO4 में Cu पर आवेश कितना होता है, प्लस 2, SO4 क्या कितना होता है, माइनस 2। दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, इसलिए इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से Zn पर कितना आवेश होता है, प्लस 2 और SO4 पर कितना होता है, माइनस 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि Zn प्लस 2 में बदल रहा है, मतलब इसके प्लस आवेश में वृद्धि हो रही है, मतलब इसका क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण। ठीक है, या मैं ऐसे पूरी बात लिखूं तो Zn के प्लस आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, त्याग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ही प्लस आवेश में वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली कि यहां पे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्लियर, फिर आप आओ इधर, आपने क्या देखा कि Cu प्लस 2 किसमें बदल रहा है, Cu पर प्लस 2 आवेश था, यहां पर कोई आवेश नहीं, तो इसका मतलब है कि प्लस आवेश में क्या हो रही है बच्चों, कमी। और प्लस आवेश में कमी कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, और वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उसको क्या कहा जाता है,
अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि Zn का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और CuSO4 का क्या हो रहा है, अपचयन। ये तो हमने सीख लिया था। अब मैं आपको नई बात क्या समझा रहा हूं, गौर करना बच्चों, बिल्कुल अच्छे से सीख लो। ठीक है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि किसी अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का, तो उसे अपचायक कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। ठीक है, तो यदि किसी अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, और जिसका अपचयन होता है, CuSO4 का अपचयन हो रहा है, तो इसे ऑक्सीकारक कहा जाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, आप शब्द देखें कैसे लिखा गया, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहा जाता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण किसका हुआ, जिंक का। ठीक है, ऑक्सीकरण किसका हुआ, जिंक का। आपसे पूछा जाए कि अपचायक कौन है, तो आप कहोगे जिंक है। क्यों, क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आपसे पूछा जाए कि अपचयन किसका हुआ, तो आप कहोगे CuSO4 का अपचयन हुआ है। और आपसे पूछा जाए ऑक्सीकारक कौन है, तो भाई जिसका अपचयन हुआ है उसी को ही ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक अलग शब्द है, अपचयन और अपचायक शब्द जो है वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक क्या है, अपचायक है। CuSO4 का अपचयन हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि अपचायक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अपचयन में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन अपचायक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। देखो, अपचयन और अपचायक दो शब्द हैं, अपचयन और अपचायक। ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक, ये बातें आप अच्छे से सीख लें। ये चार शब्द हैं, ये दोनों तो अभिक्रियाएं हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, ये पदार्थों को कहते हैं, ये अभिक्रियाओं को कहते हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, अपचयन उसका होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, हम अपचायक उसको कहते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो इसका मतलब है अपचायक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जो जिसका अपचयन होता है, तो अपचयन किसका होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो ऑक्सीकारक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो आप यूं लिख सकते हैं कि जो अपचायक है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जो ऑक्सीकारक होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं बच्चों कि आपको इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा बतानी है, अपचयन की अभिक्रिया कॉपी के अंदर लिखनी है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, अपचयन की अभिक्रिया, ऑक्सीकारक की अभिक्रिया परिभाषा, और अपचायक की परिभाषा। ठीक है, तो ये चार परिभाषाएं आपको लिखनी है, और एक मैं आपको अभी घर पे करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप मुझे करके बताओ। चलो, एक एग्जाम्पल जो है ना, वो मैंने पिछली क्लास में आपको दिया था, वो आप और देख सकते हो कि मैंने कहा था कि बच्चों अगर मैं लिखूं Na+H2 और ये बन रहा हो 2NaH, 2NaH। ठीक है, तो Na का ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन। कल आप ये देख रहे थे कि हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना तो अपचयन कहलाता है, तो हम कह देते सोडियम का अपचयन हो रहा है, लेकिन अपचयन नहीं, मैंने कहा था ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो वो बात हमें समझ में नहीं आई थी, वो चेक कर लो बच्चों कि NaH को आप देखोगे तो Na पर क्या आएगा, प्लस, H पर क्या आएगा, माइनस। अरे ये वैसे ही है जैसे NaCl होता है। अब Cl की जगह क्या आ गया है, H आ गया है। जो पहले लिखा होता है वो प्लस, जो बाद में लिखा होता है वो माइनस होता है, Na प्लस और H माइनस। तो आप देखो Na किस में बदल रहा है, Na प्लस में, प्लस आवेश में वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसलिए Na का हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। हाँ, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन यहां पर H2 जीरो था, यहां पे H माइनस हो गया, माइनस आवेश में वृद्धि हुई है, तो आप H2 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्लियर बच्चों, आप एक एग्जाम्पल जो है मुझे घर से करके दो,
मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, वो आप बना के दो बच्चों। क्या है कि मैंने आपको अभिक्रिया लिखी कि Mg की अभिक्रिया मैं Cl2 से करवा रहा हूं और MgCl2 बना रहा हूं। ठीक है, MgCl2 बना रहा हूं। तो इस अभिक्रिया में मुझे बताओ ऑक्सीकरण किसका हुआ है। ऑक्सीकरण, ए बिंदु आपको बताना है कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है, बी बिंदु आपको बताना है बच्चों कि अपचयन किसका हुआ है, सी बिंदु आपको बताना है कि ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक कौन है, और डी बिंदु आपको बताना है अपचयक कौन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए के आगे एक नाम लिख देना है, बी के आगे नाम लिख देना है, बस। आपको ऐसे नहीं लिखना ऑक्सीकरण अपचयन नहीं लिखना। ए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है आप लिख दो, बी अपचयन किसका हो रहा है बस उसका नाम, उसका इनमें से नाम लिख दो बस किसका हो रहा है। ऑक्सीकारक कौन है ये बस लिख देना है, अपचयक कौन है ये लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस तरीके से आज की क्लास हुई खत्म। बहुत ही इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ये थी बच्चों। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट एपिसोड जो है अपने अगली क्लास में देखते हैं। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।